हनुमान जी की अपार शक्तियों का रहस्य। हनुमान जी को प्राप्त अपार शक्तियों के कारण उन्हें परम शक्तिशाली तथा परिहार कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का 10वां अवतार माना जाता है। अपनी शक्तियों व पराक्रम से इन्होंने रावण तक को भयभीत कर दिया था। लेकिन इन विशाल शक्तियों का संग्रह उन्हें कैसे प्राप्त हुआ था, बहुत कम लोगों को पता होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और घंटी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाल्यकाल में जब हनुमान जी अकेले थे तो उन्हें अचानक भूख लगी। सुबह का समय था, सूर्य लालिमा लिए हुए थे तो बाल हनुमान को वह लाल लाल फल लग रहे थे और सूर्य देव को फल समझकर वह खाने को दौड़े। वायुदेव ने उन्हें उड़ने की शक्ति पहले ही दे दी थी, या यह कहा जा सकता है कि भगवान शंकर की लीला में क्या आश्चर्य करना। देवता, दानव, यक्ष आदि उसे देखकर चकित रह गए। वायुदेव भी पीछे पीछे हिमालय से शीतलता लेकर चल दिए। हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुंचकर उन्हें फल समझकर निकल गए। घबराकर देवराज इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वज्र का वार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी की बाई ठुड्डी टूट गई और वह निस्तेज हो गए। यह देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हो उन्हें एक गुफा में ले गए और वहां जाकर उन्होंने समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। संसार में हाहाकार मच गया। तब परमपिता ब्रह्मा ने हनुमान जी को स्पर्श कर पुनः चैतन्य किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह बच्चा देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ है, इसलिए यह उचित है कि सभी देवता उसे वरदान दें। उस समय सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। इन वरदानों से ही हनुमान जी परम शक्तिशाली बने। भगवान सूर्य ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग देते हुए कहा कि जब इसमें शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान दूंगा, जिससे शास्त्र ज्ञान में इसकी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। धर्मराज यम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। यक्षराज कुबेर ने वरदान दिया कि इस बालक को युद्ध में कभी भी विषाद नहीं होगा तथा मेरी गदा संग्राम में भी इसका वध न कर सकेगी। भगवान शंकर ने यह वरदान दिया और कहा कि यह मेरे और मेरे शस्त्रों द्वारा भी अवध्य रहेगा। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि मेरे बनाए हुए जितने भी शस्त्र हैं उनसे यह चिरंजीवी होगा। इंद्र ने कहा, यह हनु ठुड्डी मेरे वज्र से टूट गई है, इसलिए आज से इनका नाम हनुमान होगा। और हनुमान जी को यह वरदान दिया कि यह बालक आज से मेरे वज्र द्वारा भी अवध्य रहेगा। जल देवता वरुण ने कहा कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। परमपिता ब्रह्मा ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह बालक दीर्घायु, महात्मा और सभी प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत नहीं पाएगा। यह अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा वहाँ जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र मंद होगी। ब्रह्मा जी ने वायुदेव से कहा, आपका पुत्र एक महावीर होगा। वह इच्छानुसार रूप धारण करेगा और मन के समान तीव्रगामी होगा। इसकी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। उनकी प्रसिद्धि अमर होगी और राम रावण युद्ध में वह राम के सहायक और उनके सबसे प्रिय होंगे। इस तरह हनुमान को आशीर्वाद देकर सभी देवता सीधे अपने अपने स्थान को चले गए। इसके अलावा जब हनुमान जी माता सीता को खोजते हुए अशोक वाटिका पहुँचे थे तब माता सीता ने भी उन्हें अमरता का वरदान दिया था और अष्ट सिद्धियां प्रदान की थी।